जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का गोलोक धाम तम से परे परम प्रकाश रूप है। पूर्वोक्त चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए तब महाप्रज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, महात्मे सोम सरमन, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा, महाभाग ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में वह घड़ा देकर वहां से चल दिए। 10 वर्षों तक निरंतर तपस्या में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते थे। 10 वर्षों के पश्चात महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौटकर वहां आए। ये माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस की पिंडली की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीर चित ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के समीप आए। वहां पधारे और माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देखकर महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले, पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देख सकता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी समानता कर सके। फिर भी आपको यह क्या हो गया? विप्रवर, संपूर्ण देवता सदा दास की भांति आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे आपके तेज से खींचकर यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में यह पीड़ा देने वाला रोग हो गया है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसका कारण बतलाइए। यह मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य महान है। यह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। यह अपने स्वामी की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ है। जो राग द्वेष का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने पति देव का पूजन करती है। देवताओं की भांति गुरुजनों के प्रति भी जिसके हृदय में आदर का भाव है, यह मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही है? शिव शर्मा बोले, महाभाग, तुम शोक न करो। सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्राय पुण्य और पाप कर्मों से युक्त होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियों के घावों को धोकर साफ करो। पिता का यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा, आप दोनों पुण्यात्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की शुश्रूषा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है? सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मलमूत्र तथा कफ आदि धोते, अपने हाथों से उनके चरण पखारते और दबाया करते थे। उनके रहने नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्ण भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा ले जाया करते थे। वे वेद की ज्ञाता थे, अतः मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथों से विधि पूर्वक नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे उन दोनों से प्रतिदिन कराया करते थे। स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हीं के बताए अनुसार करते थे। सोम शर्मा उन दोनों को प्रतिदिन सैया पर सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगंधित पान लाकर माता पिता को अर्पण करते थे तथा नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल, मूल, दूध आदि उत्तमोक्त भोजन पदार्थ खाने को देते थे। इस क्रम से वे सदा माता पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर और दुखदायी वचनों से पीड़ित करते थे। आतुर होकर उन्हें डांटते और पीटते भी थे।
यह सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया तीनों के द्वारा ही पिता की पूजा करते थे। यह सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसलिए समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है, किंतु मेरा पुत्र भक्ति भाव तथा सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने और मारने पर भी सदा मीठे वचन बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन करता है। अतः अब मैं भगवान विष्णु के प्रसाद से इसके सब दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। इसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान करूं। पिता ने यूं कहा, कहते ही सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिया। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वह तो खाली पड़ा है, उसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। यह देखकर परम सौभाग्यशाली सोम शर्मा ने मन ही मन कहा, यदि मुझ में सत्य और गुरु शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल हृदय से तपस्या की है, इंद्र संयम, सत्य और सोच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो यह घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाएगा। महाभाग सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके जो ही उस घड़े की ओर देखा, तो ही वह अमृत से भर गया। घड़े को भरा देखकर उसे अपने हाथों में लेकर के महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत अपने पिता के पास आ गए। उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, लीजिए, यह अमृत से भरा हुआ घड़ा आ गया है। महाभाग, अब इसे पीकर शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का यह परम पुण्य में तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्र संयम, सोच, गुरु शुश्रूषा और भक्ति भाव से विशेष रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। लो, अब मैं इस विकृत रूप का त्याग करता हूँ। यूं कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप में दर्शन दिए। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले के रूप में देखा, उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमंडल की भांति तेज के दीप्त हो रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरण में अपना मस्तक झुकाया। तदंतर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्म शर्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ लेकर विष्णु धाम को चले गए। अपने पुण्य और योगाभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने दुर्लभ पद को प्राप्त कर लिया। यह था आज का महात्म्य। आइए अब रसपान करते हैं आज की पावन कथा का। एक गांव में पृथ्वी सिंह नाम का एक जिम्मेदार रहता था। पृथ्वी सिंह काफी पैसे वाला था। उसकी दो बेटियां थी, रचना और पुष्पा। पुष्पा के जन्म के समय उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा से ज्यादा प्यार नहीं करता था। रचना से वह बहुत अधिक प्रेम करता। रचना को भी इस बात का बहुत घमंड था। वह भी अपनी बहन पुष्पा से नफरत करती थी। रचना के लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए जाते थे। पुष्पा को उसका बचा हुआ भोजन मिलता। कभी वह भी नहीं बचता तो वह भूखी सो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटियां बड़ी होती गई। पुष्पा सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर के आंगन में लगी तुलसी को बड़े मन से पूजा करती। उसके बाद मंदिर में जाती और वहां से आने के बाद घर का सारा काम किया करती थी। रचना देरी से उठती और वह स्नान आदि करके घूमने चली जाया करती थी। एक दिन पुष्पा ने रचना से कहा कि बहन, हमारी माँ नहीं है। मैंने तो तुलसी मैया को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं सुबह इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे माँ की छवि दिखाई देती है। तुम भी सुबह उठकर तुलसी माता का पूजन किया करो और मेरे साथ मंदिर चला करो। रचना ने कहा कि मैं किसी पेड़ को अपनी माँ नहीं मान सकती। तुझे जो करना है वो कर।
मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो पूजा पाठ भी नहीं कर सकती। यह कहकर वह घूमने चली गई। कुछ दिन बाद पृथ्वी सिंह एक बहुत अमीर खानदान में लड़का देखकर रचना का विवाह तय कर दिया। रचना भी बहुत खुश थी। उसने पुष्पा से कहा, देख, मेरा विवाह एक अच्छी जगह हो रहा है। मैंने पूरी जिंदगी मजे किया और अब भी आगे भी मजे ही करूंगी। मैंने कभी पूजा पाठ नहीं की, फिर भी मुझे सब मिल गया। पुष्पा ने कहा, बहन, तुम मानो या ना मानो, यह सब तुलसी मैया की कृपा से है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पौधा होता है, उसमें वहां उनकी पूजा होती है, उस घर में कभी कुछ भी अशुभ नहीं होता। रचना ने कहा, यह सब किस्मत से मिलता है। तूने बचपन से आज तक तुलसी माता की खूब पूजा की है। तुझे हमेशा पुराने कपड़े और जूठन ही तो खाने को मिली है। मुझे बिना कुछ किए सब सुख मिल गया है। पुष्पा ने कहा, बहन, इतना घमंड करना ठीक नहीं है। अब तुम इस घर से विदा होकर दूसरे घर में जाओगी। एक बार तुलसी मैया का आशीर्वाद तो ले लो। तभी पीछे से पृथ्वी सिंह की आवाज आई, तू अपनी चिंता कर। रचना को कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने ऊंचा खानदान देखा है और खूब दान दहेज देकर उसे विदा करूंगा। इस सब में तुलसी की पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पुष्पा ने कहा, पिताजी, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सब भगवान की ही कृपा है। पृथ्वी सिंह ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तेरा विवाह किसी गरीब के घर कर दूंगा, फिर देखता हूँ तेरी पूजा पाठ कैसे काम आती है। पृथ्वी सिंह ने रचना की शादी की और उसके बाद पुष्पा की शादी एक लकड़हारे के साथ कर दी और उसे कुछ भी दान दहेज नहीं दिया। पुष्पा खुशी खुशी अपने पति के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वहीं आंगन में तुलसी मैया का पौधा लगाकर उसकी पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। ऐसे में लकड़ी काटने का काम नहीं मिल पा रहा था। पुष्पा के घर काफी परेशानी होने लगी। एक दिन वह अपने पति के साथ मंदिर गई हुई थी। वहां पूजा कर रहे थे, तब एक सेठ जी मिले। सेठ जी उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ मेरा लकड़ी का व्यापार देख लो। जिसे संभालने वाला कोई नहीं है, कोई परिवार का सदस्य उसे संभालेगा, तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं होगी। पुष्पा के पति ने उनका व्यापार संभाल लिया और व्यापार में मुनाफा अच्छा होने लगा। इससे पुष्पा व उसके पति के दिन बदल गए। उन्होंने काफी बड़ा मकान बना लिया और बहुत अमीर हो गए। एक दिन पुष्पा मंदिर से वापस आ रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई रचना रो रही थी। पुष्पा ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछने लगी। तब रचना ने बताया कि मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनकी बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया। हम गरीब हो गए हैं। अब उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उधर पिताजी का व्यापार भी बंद हो गया है। मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं जिंदगी भर तुलसी मैया को भला बुरा कहती रही, इसी कारण मेरा यह हाल हुआ है। और तुम्हारे जाने के बाद पिताजी के आंगन में लगे तुलसी का पौधा भी सूख गया, क्योंकि उसकी कोई भी देखभाल नहीं कर पाया और उसी के साथ ही घर की सुख समृद्धि भी चली गई। तब पुष्पा रचना को अपने घर लेकर आई और काफी धन दिया। रचना ने उससे अपने पति का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद पुष्पा अपने पिताजी के घर गई। पुष्पा के पति ने पृथ्वी सिंह के व्यापार में पैसा लगाकर उसे पहले जैसा कर दिया। पृथ्वी सिंह अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। सबने मिलकर आंगन में माँ तुलसी का पौधा लगाया और नियम पूर्वक माता की पूजा करने लगे। तो दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पौधा हमेशा फलता फूलता है, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए उस घर में वास करती है। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी। अगर आप लोगों को भी यह कथा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा।